अभी भी मौका है, समय है, बोल दो उसे अपनी बात। नहीं, अगर वैभव मूव ऑन कर चुका है तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। अभिराज के साथ अपनी नई लाइफ की शुरुआत करूंगी और मुझे वही फोकस करना चाहिए। अभिराज को एंगेजमेंट के लिए हाँ तो कह दिया मैंने, लेकिन तैयारी तो की नहीं। इतनी सारी शॉपिंग करनी और मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। दिव्या जी, आप चलेंगी मेरे साथ शॉपिंग? चलिए। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका अहंकार। टूट जाएगा पर झुकेगा नहीं। हेलो आंटी, आंटी आप प्लीज घर आ सकती हो? कुछ जरूरी काम है आपसे। ठीक है, आती हूँ थोड़ी देर में। What? क्या मैंने सही सुना? वैभव ईशा और अभिराज श्रेया की एंगेजमेंट एक साथ एक जगह पे होगी? Is that true, girls? वो मॉम, मैंने क्या सोचा था ना कि अगर श्रेया मेरी आंखों के सामने रहेगी तो कोई प्लानिंग, कोई प्लॉटिंग नहीं कर पाएगी। अब वैसे भी मॉम, आई एम सो सिली, आई एम सो स्टूपिड। मैं ना पहले कर देती हूँ और उसके बाद सोचती हूँ, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी मॉम। प्लीज मॉम सॉरी कह रही है, जाने दीजिए ना प्लीज। मॉम लास्ट टाइम जाने दीजिए ना मॉम। मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, मॉम प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी। My girl, my princess, my girl. Good job, girl, good job. जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ अक्लमंदी वाला काम किया है। So proud of you. बहुत अच्छा किया उस श्रेया को अपने साथ एंगेजमेंट का ऑफर देके। अब देखना तुम्हारी मॉम क्या करती है। एक तीर से दो निशान लगाऊंगी। पहले तो वो जंगली निरंजन एक घर छोड़ के चला जाएगा और वो श्रेया सबकी नजरों से ऐसी गिर जाएगी कि किसी को फिर से शक्ल दिखाने के लायक ही नहीं रहेगी। फैंटास्टिक। ओके, कम ऑन टेल मी, कब आ रही है श्रेया एंगेजमेंट की डिटेल्स फाइनल करने के लिए? दीदी, तुम किसका वेट कर रही हो? अरे वेट ही तो है जो खत्म नहीं हो रहा। खूब सब ठीक होगा। अच्छा, तुम ठीक तो हो ना? चलो उठो। काश ऐसे ही रोज मेरे साथ रहो माँ। मैं गिरूं तुम मुझे संभालो, ध्यान रखो, प्यार करो। कब आएगा वो दिन माँ? कब से इंतजार कर रही हूँ मैं कि कब श्री बन के मैं आपके सामने आ पाऊंगी, आपको माँ कह के बुला पाऊंगी। ठीक तो हो ना तुम? शरारती लड़की, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? एक काम है जो सिर्फ आप कर सकती हैं। नहीं दामाद जी, वट सावित्री का व्रत है और हर साल करती हूँ, तो इस साल कैसे छोड़ दूँ? सासू माँ भी आप बीमारी से उठी हैं, कैसे व्रत करेंगी? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, आपको कहाँ कुछ होता है। श्रेया, आप तो सुपर वुमन है ना? श्रेया जी,
कल आपको बुखार था और अब आपको व्रत रखना है। अरे श्रेया आंटी, आप तो बात पूछो ही मत। पूरे फैमिली का अकेले ख्याल रखती है और बस अपना ही नहीं रखते और किसी को रखने भी नहीं देती। समझा समझा के थक गई हूँ मैं इन्हें। समझती ही नहीं है, सुनती भी नहीं है, जिद्दी है, एकदम जिद्दी। इतनी सी है पर दादी अम्मा जैसे बातें करती है। अरे गलत क्या बोला इसने? आशा, तुम्हें पता नहीं है, ये सालों से ऐसी है, एकदम जिद्दी। हाँ, क्या हुआ? अरे बैठे, कुछ नहीं, बस ये लीजिए, पानी पीजिए, पीजिए। एक साल व्रत नहीं रखेंगी ना तो कुछ नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं हाँ, मुझे पता है, आप नहीं मानेंगी। आशा, तुम्हें पता है ये बिल्कुल ढीठ है। पूजा पाठ का नाम सुना नहीं, इनके अंदर पता नहीं कहां से एनर्जी आ जाती है। भगवान खुद भी नीचे आके बोलेंगे कि मत करो व्रत, फिर भी ये नहीं सुनेंगी। जब कोई मरीज दवाई खाने से मना करता है तब उसे अपने हाथों से जबरदस्ती खिलानी पड़ती है। तेरी डांट सुन के मेरी तबीयत सुधर गई। सही कहा था आपने फूफी, दादी को सिर्फ श्रेया आंटी ही संभाल सकती हैं। अगर श्रेया आंटी हमेशा के लिए यहाँ रुक जाए तो कितना अच्छा रहता ना। वो मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब आपके ऊपर है। और वैसे भी मैं ईशा को सामान देने आई थी, चलती हूँ। क्या ज्यादा ना भोली मत बन। बता क्या चल रहा है शैतानी दिमाग में? कुछ तो चल रहा है। चल तो रहा है दादी। हाँ, तो मैं तो आपको बता सकती हूँ ना, आप तो अपनी टीम में हो। हाँ, आपको पता है दादी, अभी राज अंकल और श्रेया आंटी भी एंगेजमेंट करने वाले हैं। यहीं पे वैभव अंकल और ईशा आंटी के साथ। क्या ये दोनों कर क्या रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वही तो दादी, ये श्रेया आंटी और वैभव अंकल की जनरेशन ना एकदम कंफ्यूज होती है। दिल कहीं और भागता है और दिमाग कहीं और। पर देखना, कल दिल की ही जीत होगी। वैसे साथ में एंगेजमेंट होने में हमारा ही फायदा है। अच्छा, वो कैसे? वैभव अंकल और श्रेया आंटी एक दूसरे से जितना भी फाइट कर ले, ये तो पक्का है ना कि वो एक दूसरे को अभी भी लाइक करते हैं, है कि नहीं? है तो सही, पर सगाई कल है। अरे सबर करो दादी, सबर करो, मैं समझाती हूँ ना आपको। देखो, वैभव अंकल और श्रेया आंटी जब कल साथ होंगे ना और एक छत के नीचे होंगे तो उनकी हिम्मत ही नहीं होगी ईशा आंटी और अभिराज अंकल से सगाई करने की। इतनी छोटी सी हो पर इतना सोच रही हो मेरे परिवार के लिए। तुम ना लक्ष्मी माँ का वरदान हो मेरे लिए। सही कहा आपने, बिल्कुल वही तो हूँ मैं। अब देखना, कल जब श्रेया आंटी और वैभव अंकल साथ होंगे ना तो आपकी भी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आप वही चाहती है ना? तुम्हें देख के ना मुझे मेरी श्री की याद आती है। वो यहाँ होती ना तो वही करती जो तुम कर रही हो। अब आप मेरी दादी हो, रिश्ता भी है तो निभाना तो पड़ेगा ना। आपकी श्री ही हूँ मैं, बस सब ठीक हो जाए तो ये सच भी आपको पता चल जाएगा।
श्रेया अभी यही है ना, तो मेरे पास एक आइडिया है। वाह दादी, बताओ क्या आइडिया है? आइडिया ये है, वाह दादी। ठीक है तो मैं चलती हूँ। श्रेया, आई मस्ट से अच्छा काम कर रही हो। आई एम इम्प्रेस्ड। सो व्हाई डोंट यू स्टे बैक? रुको ना, खाना खा के जाओ हमारे साथ। नहीं नहीं, इट्स ओके, थैंक यू, पर मैं निकलती हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, मैं सब कर लूंगी। सुबह जल्दी उठ के खाना भी बना दूंगी और प्रसाद भी। अरे दादी, इतना सारा काम आप अकेले कैसे करोगे? हाँ, मैं हेल्प करवा दूंगी, ठीक है? नहीं बेटा, तुम बहुत छोटी हो। ओहो, अब कौन करेगा हेल्प? और दादी, आप चाहे जितना भी सुपर वुमन बन लो, लेकिन आपकी एज तो हो गया ना। आपको मुश्किल होगा ना। काश कोई होता जो हमारी हेल्प कर देता। ओए क्यों? श्रेया जी है ना? श्रेया जी, आप मदद करेंगी ना सासू माँ की? नहीं, मैं मदद कर देता, लेकिन क्या है, मेरा किचन में थोड़ा हाथ तंग है। एक बार शक्कर की जगह पे नमक डाल दिया तो हलवे की जगह पे उपमा बन गया। बताइए। अब श्रेया जी, मदद कर दीजिए प्लीज। अब ऐसे भी आप दोनों की जोड़ी एकदम हिट है। एक मिनट। क्या आप करेंगी? आपने कभी वट सावित्री का व्रत रखा है क्या? नहीं, मतलब सुबह 5 बजे उठ के साफ सफाई करना होगा पूरे घर का, प्रसाद के लिए हलवा पूरी ये सब बनाना पड़ेगा। आप करेंगी? तो फिर हम लोगों का बात चल रहा है ना। 2 मिनट रुकिए। श्रेया जी, मैं अरे वो बहुत बिजी रहती है, वो नहीं कर पाएगी। मैं कर लूंगी अकेले। अरे चक्कर आना था, भूल गए क्या? अरे बाप रे, अरे दादी, क्या हुआ? दादी क्या हुआ? चक्कर आ गया। क्या हुआ? बताइए। इनका सर घूम रहा है और अकेले ये धूम मचाने की सोच रही है। देखिए, मैं रुक तो नहीं सकती, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाऊंगी। नहीं माँ, रुकना तो होगा आपको। सविता जी की तबीयत खराब है, मैं रुक जाती हूँ। ये क्यों बोला मैंने? ये हुई ना बात। यहीं रुकेंगी ना तो आसान हो जाएगा। श्रेया, गुड। अच्छा किया जो रुक रही हो। वैसे भी खाने का वक्त हो गया है। सविता जी। हाँ, अभी लगाती हूँ खाना। कम बेबी। खाना लगा के आती हूँ। आज सुपनका को कुछ ज्यादा मेहमान नवाजी नहीं सूझ रही है। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, हो सकता है। और वैसे भी आज खाने में काली दाल है फुस। उसमें हल्का बटर मार दे, मजा आ जाता है। प्रणाम माता, आपने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें कहा था श्री कि मनुष्य के विचार स्वतंत्र हैं। उन्हें नियंत्रित करना या अपने अनुरूप कार्य करने के लिए विवश करना सर्वदा अनुचित है। फिर भी तुमने अपनी शक्ति का प्रयोग करके श्रेया को उसकी इच्छा के विरुद्ध रोका है। मैंने पहले भी तुम्हें चेतावनी दी थी श्री, और आज पुनः तुम्हें सावधान कर रही हूं। स्वयं पर नियंत्रण रखो, अन्यथा इसके दुष्परिणाम आएंगे। मैंने कुछ नहीं किया तो दुष्परिणाम आएगा माता। सगाई कली है,
और मेरे पास ज्यादा समय भी नहीं है। मुझे कुछ भी करके मम्मी और पापा को साथ लाना ही है। तुम नियति को नियंत्रित करना चाह रही हो श्री, इसीलिए समझा रही हूं। अभी भी संभल जाओ, कहीं विलंब ना हो जाए। अरे श्रेया, बैठो ना। तुम स्ट्रेंजर तो नहीं हो हमारे लिए। इस घर में तुमने काफी समय बिताया है। कम जॉइन अस। वैभव देखो ना, मैंने तुम्हारी वेडिंग प्लानर को इनवाइट किया हमारे साथ खाना खाने के लिए। शी इज जॉइनिंग अस। अच्छा किया ना? अरे जीजा जी, ध्रुव, आप दोनों आइए ना, साथ में खाना नहीं खाएंगे? वो मेनका आंटी ने हमको मना मना कितनी बार मना किया मैंने कि रुक जाओ, मत जाओ, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ, लेकिन मानते ही नहीं है, अलग ही खाना खाते हैं दोनों। मजा आ जाएगा। क्या हुआ मेनका जी? वो क्या है ना विद्याधर जी, इस घर में 3 क्लास है। फर्स्ट क्लास, जो लोग इस घर के मालिक है, जिनका ये घर है और जिनके पैसे से ये खाना आता है। फिर आता है सेकंड क्लास, जो लोग उनके पास कुछ नहीं है लेकिन काम बहुत करते हैं, लाइक सविता जी। और फिर आता है थर्ड क्लास, वो लोग जिनके पास ना ही कुछ है और ना ही वो कुछ काम करते हैं, जैसे आप। कम आइए आइए। हाँ, थर्ड क्लास लोगों के लिए फर्स्ट क्लास जगह। मैं तो बोलती रहती हूँ हमारे साथ में डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाओ, लेकिन सुनते ही नहीं है। इतना प्यार मेनका जी, बस कीजिए। रुलाएंगे क्या? जीजा जी, आज मैं हूं ना, आज आप मेरे साथ ही खाएंगे। अब आपकी बात कोई टाल सकता है? आज इस घर में आपका ही चलेगा। आजा बेटा, चल चल चल। सविता जी, आप भी आइए ना, हम खुद से सर्व कर लेंगे। नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। ठीक है, अगर आप नहीं खाएंगे। अरे सविता जी, आप कमाल करती है, क्यों इतनी जिद कर रही है? अभी वो कह रही है तो बैठिए ना, खाना खाइए हमारे साथ। और श्रेया, तुम गेस्ट हो नहीं ना? हाँ, तो ऐसे नहीं उठते, प्लीज बैठ जाओ। ये श्रेया जी के सामने स्वप्नखा इतनी सुशील कैसे बन गई है? और सविता जी, अभी बैठिए ना, खाना खाइए हमारे साथ। मैं आपके लिए प्लेट लेके आती हूँ। एक्सक्यूज मी, इट्स माय चेयर, प्रिंसेस की, मेरी। अरे आप इधर आइए, आइए, इधर बैठिए। आप यहाँ बैठिए, बैठिए।
dare she? मेरी चेयर